नमस्कार, गुरु मंत्रा में आज मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। हमारा चैप्टर आज का प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ का हानि। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी हो परसेंटेज की, परसेंटेज से ही हम इसको लिंक करेंगे और इस चैप्टर को परसेंटेज के आधार भी करेंगे। ठीक है, जैसे इसके मैं कुछ आपको बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सीपी, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसको बोलेंगे क्रय मूल्य। ये तो ये बुक की लैंग्वेज, वैसे आपको बता दे रहा हूँ, खरीदने वाले मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, बाइंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस को ही बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य, किताबी भाषा में बात करूं तो भाई विक्रय मूल्य, अदरवाइज वैसे इसका मीनिंग है बेचने वाला मूल्य। ठीक है, जिसमें बेच, कभी भी आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट, पी से डिनोट करेंगे प्रॉफिट को, हिंदी में इसको हम बोलते हैं लाभ। लाभ या मुनाफा, फायदा, ऑल ओवर अगर बात करूं तो फायदा में बेनिफिट्स कैसे होगा? तो बेनिफिट तभी हो सकता है आपने कोई चीज कम की खरीदी और ज्यादा में आप बेच दो तो आपका फायदा होता है। तो पता कैसे चला? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, अगर आपका पॉजिटिव आ जाए तो आपका हमेशा होगा प्रॉफिट। ठीक है, लॉस के कंडीशन में एल डिनोट्स करते हैं लॉस को, हानि, यानी घाटा कब होगा? जब एसपी माइनस सीपी आपका नेगेटिव चला जाए। अगर आपका नेगेटिव आए इसका मतलब आपको नुकसान हुआ है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या? आपको अपने पास से कुछ कीमत देनी पड़ रही है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है एसपी ग्रेटर देन सीपी। जब भी एसपी सीपी से बड़ा होगा तो आपको लाभ होगा, एसपी लेस देन सीपी, अगर एसपी सीपी से छोटा हो जाएगा तो हानि होगी। भाई बेसिक बेसिक ये चार बातें। इसके बाद आपसे बात करूं प्रॉफिट या लॉस परसेंट की, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट। तो देखिए, हमेशा प्रॉफिट या लॉस आपको जो भी निकालना हो, कोई फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। सीपी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आप हमेशा इन्वेस्ट से देखते हैं। सीपी का मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने 10 रुपए का मार्केट खरीदा, ठीक है, आपने 10 रुपए मार्केट में लगाए हैं इस पे, अगर आपको 8 मिलते तो आपको नुकसान हुआ, इट मींस लॉस। अगर आपको इसके 12 रुपए मिल जाते तो आपको फायदा हुआ। तो 12 कब मिलेंगे? जब एसपी बड़ा हो जाएगा सीपी से। ठीक है, इसका मतलब अगर सीपी आपका 10 है, एसपी आपका 12, तो आपको बेनिफिट होगा। कंडीशन वही है, एसपी ग्रेटर देन सीपी। एसपी 8 है, सीपी 10 है, तो कंडीशन ये वाली होगी, एसपी लेस देन सीपी, इट मींस लॉस। ठीक है, ये पहले 5 कंडीशन उतार लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, और आपको एडवांस तक लेके जाएंगे इस चैप्टर में। पहला हमारा क्वेश्चन है, इफ cost price of an article is rupees 500 and sold it rupees 700, find profit oblique loss। अगर हिंदी में बात करूं, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य
₹500 ₹500 है और विक्रय मूल्य 700 हो तो लाभ या हानि क्या होगा? इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, सीपी मतलब खरीद। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक तरफ मैंने लिखा सीपी, एक तरफ लिखा आपका एसपी, ठीक है। उसने पूछा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कंडीशन सिंपल है। तो उसने ये नहीं पूछा कितने रुपए का होगा, सिर्फ ये पूछा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसका आंसर कैसे दिया जाए? सीपी और एसपी, मैंने आपको कंडीशन दी थी कि इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन प्रॉफिट। तो देखिए, ₹500 आपका कॉस्ट प्राइस था, ₹700 आपका सेलिंग प्राइस। इसका मतलब एसपी आपका ग्रेटर देन है, एसपी बड़ा है सीपी से, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रॉफिट। आंसर क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है जी। इससे आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अगर पूछ लिया जाए तो कितना लाभ होगा, तो कितना लाभ या हानि होगा, कितना लाभ या हानि होगा। हाउ मच प्रॉफिट ऑफ द लॉस, ठीक है। इस कंडीशन में आपसे वैल्यू पूछ ली गई है, तो वैल्यू पूछी गई है तो हम आंसर दे सकते हैं। आपने सीखा था कि प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, क्या करोगे? ऑलवेज एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना? 700, सीपी कितना? 500, माइनस किया, आपका आंसर आया पॉजिटिव 200। जब जब आंसर पॉजिटिव होगा इसका मतलब प्रॉफिट क्रिएट होगा, तो आंसर इज प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई किसी को समझ ना आए तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, आपको आंसर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर यहां पर हमारा 400 हो तो आंसर क्या होगा? सिंपली एक ही बात जानते हैं हम लोग, एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी आपने करना है, यानी 400 माइनस 500 अगर आप करते हो तो आपके पास मिलेगा -100। जब जब माइनस में आंसर आएगा इसका मतलब लॉस जनरेट होगा, यानी आपका आंसर है -100 लॉस। ठीक है, तीन क्वेश्चन आपके कंप्लीट। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के अंदर अगर पूछ लिया जाए हाउ मच परसेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पर आपसे लॉस परसेंट पूछ लिया, लाभ हानि प्रतिशत पूछ लिया, तो कितना लाभ या हानि। तो आपसे अगर प्रतिशत पूछ लिया जाए, परसेंटेज का ऑप्शन दे दिया जाए, तो कैसे निकालना है वो देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली कंडीशन तो वही रहेगी एसपी माइनस सीपी। इससे आपको पता चल जाएगा अगर नेगेटिव है तो लॉस है, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, अपॉन सीपी इनटू 100। तो यहां से देखा हमारे पास कितना था, 400 माइनस 500 अपॉन 500 गुणा 100। इन दो जीरो से दो जीरो कट गए, ऊपर आ गया 100 माइनस का बटे 5, तो आपका -20% आ गया, इसका मतलब लॉस आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये आपके 5वां क्वेश्चन आ रहा है।
ए मैन परचेज a bicycle at rupees 1000 if he wants to earn if he wants to earn 20% profit, then what will be the selling price SP? एक व्यक्ति एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदता है, वह अगर 20% लाभ चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति है, उसने एक साइकिल खरीदी 1000 रुपए में, वो उसमें 20% का प्रॉफिट चाहता है, तो 20% का प्रॉफिट चाहने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने परसेंटेज में जिसने वीडियो ना देखी वो देख लेना, मैं फ्रैक्शन पार्ट में कैसे काम करते हैं हम लोग वो देख लेना। 20% मतलब 1/5 होता है। जब भी प्रॉफिट की बात करेंगे अपवार्ड लगा देंगे, यानी इसको प्लस कर देंगे। इसका मीनिंग हुआ ये हमेशा होगा आपका ओरिजिनल, इसको हम बोलेंगे ओरिजिनल। अब इसको मैं परसेंटेज से जोड़ रहा हूँ। ओरिजिनल का मतलब ये होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहां से मैं इसको लिखूंगा सीपी 5 एसपी 6। अगर पहले 5 था, एक बढ़ेगा तो कितना होगा 6, एक तो 4 वही रुपए का प्रॉफिट। अगर परसेंटेज की बात करो तो मतलब ये हुआ अगर पहले 5 में खरीदी थी उसने तो उसको 6 में बेचना चाह रहा है, 1 रुपए का लाभ चाह रहा है, ठीक है। बट जिसको हम 5 बोल रहे हैं एक्चुअली में 1000 रुपए है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, उसने बोला हुआ है मैन परचेज अ बाइसिकल एट ₹1000, यानी आपके पास कॉस्टिंग गिवन है 1000। हमने माना इसको 5 हो गया 1000, कितने गुना है? 200 गुना। इसको भी 200 गुना कर दो, 1200। ये आपका आंसर तैयार हो गया। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1200 रुपीज। एक तरीका तो आपका ये बनता है, दूसरा तरीका आपका ये बन सकता था, यहाँ पर सीपी के नीचे सीपी को ऑलवेज 100 मान सकते हैं हम लोग, या उस मेथड को हम बाद में करेंगे, आप पजल हो जाओगे भी एक पे काम कर रहे हैं। सीपी से एसपी हुआ एक क्वेश्चन, दूसरा एक और करते हैं इसी के अंदर। अगर मान लीजिए यहाँ पर कीमत कुछ और कर ले, मान लो इसको हम 1200 रुपए करते हैं, इसका आंसर आप लोग कोशिश कीजिए। भाई ये तो हमारा सेम है, 20% है, सिर्फ ये वैल्यू आपकी चेंज कर दी गई है, तो रखते हैं इस पर। ये अगर मेरा 1200 रुपए है, इसका मतलब हुआ 240 गुना, इधर भी कितना करोगे 240 गुना, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1440। सिंपल, आंसर इज 1440। नेक्स्ट, अगर परसेंटेज भी चेंज कर दी जाए, सपोज करो यहाँ पर 2500, अगर 25% पे हो तो क्या करोगे, फिर हमें परसेंटेज 25 बनानी होगी।
यानी 1/4। 4 से हुआ कितना होगा 5, कितना है 1200, कितने गुना 300 गुना, इधर भी कितना करोगे 300 गुना, आंसर इज 1500। कंडीशन मान लेते हैं यहाँ पर 200 को, तो यहाँ भी 200, तो आंसर क्या होगा, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हमारा। आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आज, कोई एडवांस पार्ट नहीं पढ़ाया जा रहा। 25% ही सेम वैल्यू ऊपर की चेंज कर दी गई है। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 200 हो, इसका मतलब 200 अगर ये है तो गुणा 50 होगा। आंसर इज 250। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें,